नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के दो पड़ोसी देश हैं जो बिल्कुल पास में हैं। एक है श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश। बाकी भी हैं, लेकिन बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश की। तो कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन तक कुछ प्रदर्शनकारी घुसते हैं, वहां फोटो खींचते हैं। वो फोटो क्या होती है, इंटरनेट पर भी आती है। ये बात चलो आई गई हो गई, श्रीलंका में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश में उथल-पुथल मची हुई है। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज़ में, समाचार में हर जगह देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, काफ़ी लंबे अंतराल से, काफ़ी बड़े टाइम से ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इस बार ये फिर से प्रधानमंत्री हाल ही में चुनी गई थी। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करती हैं, अपने पद से इस्तीफा देती हैं और भाग आती हैं भारत। तो पूरी स्टोरी को समझेंगे एक सिलसिलेवार तरीके से और शुरू करेंगे अपने सेशन को। जो भी लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। ये फोटो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, ये फोटो एक बंदे की है। ठीक है, और ये फोटो आप जो देख रहे हैं, इनका नाम है मुजीबुर रहमान। ठीक है, क्या नाम है इनका? मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बंग बंधु, या फिर इनको बोला जाता है बांग्लादेश का निर्माता। ठीक है, जब बांग्लादेश बना तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। और इसीलिए यहाँ पर देखिए, जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू लगाया गया है, वैसे ही बांग्लादेश पे इनका लगाया गया है। इनको एक बहुत बड़े उस पर माना जाता है। लेकिन देखेंगे तो एक आदमी इनके ऊपर खड़ा हुआ है, बाद में ये तोड़ भी दी जाती है। ठीक है, इसको तोड़ दिया गया, वहां पर मीडिया में फुटेज आई है। और ये जो बंदा आपको लेटा हुआ दिख रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आदमी लेटा है प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेडरूम में। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ क्यों हो गया अचानक से बांग्लादेश में, इस पूरी स्टोरी को यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। देखिए, उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएसएफ ने बॉर्डर पे निगरानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट की संभावनाएं देखी जा रही हैं, जब से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर ममता बनर्जी जी हैं, जो बिल्कुल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो वह यहाँ पर ये बोली है कि जो सेंट्रल का जो ऑर्डर होगा वो माना जाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे ने बताया कि सारी जो ट्रेनें बांग्लादेश को जा रही थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी कोई भी यातायात की सेवा भारत बांग्लादेश के बीच में रेलवे के जरिए नहीं होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये फुटेज दिख रहा होगा, ये क्या है? शेख हसीना जा रही हैं देश छोड़ के। ये उस टाइम की फुटेज है, आर्मी का हेलीकॉप्टर उनको क्या करता है, ले जाता है। ठीक, तो अब देखिए पूरी स्टोरी समझिए। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहा है बेटा आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनका आरक्षण लगभग 30% है। ठीक है, और इनके ग्रैंड सन्स को भी ये दिया जाता है। तो इसी चीज को लेके विद्रोह है। तो बीच में विद्रोह समाप्त भी हो गया। ठीक है, विद्रोह समाप्त हुआ, लेकिन फिर से अचानक क्यों उभर गया? तो फिर से अचानक इसलिए उभरा क्योंकि कुछ जो लीडर्स थे इस प्रोटेस्ट के, उनको पुलिस ले गई और जबरदस्ती उनसे वीडियो मैसेज सर्कुलेट करवाया कि हम आंदोलन को वापस लेते हैं। ठीक है, मैसेज सर्कुलेट कर दिया और जो प्रोटेस्ट था उसको शांत कर दिया गया। लेकिन जब वो लोग बाहर आए, तब जब सच्चाई सामने आई कि ये जो प्रोटेस्ट था वो फोर्सफुली वीडियो बनवा के खत्म किया गया, तो लोग और भड़क गए और लगभग लगभग 4 लाख से ज्यादा युवा जो है वो बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। इसी सब के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और अब सेना जो वहां पर है वो अंतरिम सरकार बनाएगी। एक 18 सदस्यीय गवर्नमेंट का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो ये वहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, इनका जो बयान है वो आया है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे, जिनकी हत्या की गई है उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। क्लियर? तो मतलब क्या है कि एक तरह से इसको हम तख्ता पलट ही समझेंगे। ये तख्ता पलट है। शेख हसीना का राजनीतिक अस्तित्व जो है, राजनीतिक कैरियर जो है वो अब समाप्त हो चुका है।
चलिए एक बार थोड़ा सा समझते हैं इस पूरे अपडेट को। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो जाते हैं कौन, प्रदर्शनकारी, और तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है, 4 लाख लोग सड़कों पर आ जाते हैं और तोड़फोड़ जो है वो शुरू होती है। पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच में जो है वो झड़पें होती हैं। लगभग 300 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें ज्यादातर क्या थे, स्टूडेंट थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो था वो रिजर्वेशन को लेके था, बच्चे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ऐसा होने पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो जब शेख हसीना रिजाइन देकर भाग जाती हैं, देश को छोड़ देती हैं, तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है भारत का, उस पर क्या है, वो भारत बांग्लादेश, ठीक है, जो बॉर्डर है उसकी निगरानी बढ़ा देता है। फिर आर्मी ने पार्टियों के साथ बैठक करके 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार जो है वो गठित की यहाँ पर। क्लियर, तो ये कुछ अपडेट थे। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है, इनके पिता थे कौन, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, बंग बंधु बोला जाता है, और बांग्लादेश का निर्माता भी बोला जाता है। जब आजादी मिली बांग्लादेश को तो ये क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 1975 में भी वहां पर तख्ता पलट हुआ था, और ये तख्ता पलट इतना खतरनाक था कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। और उस टाइम पर भी इन्होंने कहां पर शरण लिया था, इंडिया में शरण ली थी। कौन था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। क्लियर, तो ये चीज यहां पर हुई थी। क्लियर सभी लोगों को। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे वहां पर सत्ता वापस आती है, तो शेख हसीना के प्रति थोड़ा सा सिंपैथी वोट आता है, और ये फिर क्या करती हैं, 1996 में क्या करती हैं, पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर 2001 तक ये प्रधानमंत्री रहती हैं। फिर उसके बाद ये सत्ता से बाहर रहती हैं, विपक्ष की नेता बनती हैं। उसके बाद 2009 से 2024 तक लगातार ये प्रधानमंत्री के पद पर रहती हैं, और इस बार ये 5वीं बार हाल ही में, अभी 1 महीने पहले ये प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ठीक है, 5 जून 2024 से ये प्रारंभ होता है। ठीक, क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने क्या किया था, कोटा देने के लिए कहा था, और इसी के खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे ये प्रदर्शन कहां तक पहुंच जाता है, पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, पहुंचता है कि शेख हसीना इस्तीफा दे देती हैं, बांग्लादेश छोड़कर चली जाती हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आरक्षण का सीन क्या है यहाँ पर बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में आपको अगर 100% आरक्षण जो मान लिया सीटें हैं, तो उसमें 1% दिव्यांग का होता है, 10% महिला का होता है, 5% होते हैं जो रिलीजियस अल्पसंख्यक होते हैं धार्मिक रूप से, 10% होता है पिछड़े जिलों के लिए। पहले ये क्या था, लगभग 40% था, तो ये धीरे धीरे कम होता गया, और ये जितना भी कम हुआ उसको जोड़ा गया कहां पर, सामान्य वर्ग में। तो ये कितना है, 44%। बवाल हुआ है इस 30% को लेके, जहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का आरक्षण है वो 30% जो है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। 300 से ज्यादा मृत्यु हो जाती है, 14 पुलिसकर्मी भी मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत के बिल्कुल सटा हुआ जो है वो बांग्लादेश है। बहुत बड़ी सीमा, लगभग 4,500 किलोमीटर की सीमा जो है ये साझा करता है। इनफैक्ट बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो यहां से ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि देश में अशांति जो है वो बनी हुई है। क्लियर, क्योंकि सैन्य शासन आप म्यांमार में देखेंगे तो वहां से बहुत सारे रोहिंग्या इंडिया में आके शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सीन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला होने वाला है, क्योंकि म्यांमार भी सटा हुआ है इंडिया से, और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है। तो बांग्लादेश से भी जो प्रवासी हैं वो भारत में आ सकते हैं, जिससे जो वर्क फोर्स है, जो एक तरह से भारत का संसाधन है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि इसका सारा निर्णय केंद्र का होगा, और बीएसएफ जो है वो काफी सतर्क है। ठीक है, अब बात करें तो ये हिंडन एयरबेस पहुंच चुकी हैं, जो कि कहां पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है बच्चे। गाजियाबाद में ये पहुंच चुकी हैं, और यहां से हो सकता है ये यूके चली जाएं, क्योंकि लगभग जो लोग शरण लेते हैं वो ब्रिटेन में ही लेते हैं। ठीक है, इंडिया में ही शरण क्यों ली, क्योंकि पहले भी
भारत की जो पॉलिसी है नेवर फर्स्ट, मतलब पड़ोसी प्रथम। और भारत बांग्लादेश का बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार है। बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ा जो एक योगदान था वो भारत का था। तो इन सब चीजों की वजह से भारत सबसे ज्यादा सेफ था शेख हसीना के लिए, इसलिए यहाँ पर आके सरल नीति है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां, और आपने नाम सुना होगा गरुड़ कमांडोज का, तो ये गरुड़ कमांडोज इनके सिक्योरिटी में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बांग्लादेश से जो भी अपडेट आता है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सभी लोग जाने के पहले सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप लोगों से बस इतना सा सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी सेशन में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।